सोनिया खान सिंपल मील में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की कतलियाँ। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की कतलियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा कप जो है ऑयल ले लिया है और उसमें मैं डाली हूँ 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है इसमें। और इसको इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे यहाँ पे। तो ये कतलियाँ जो हैं आलू की बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाती है, बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ देखिए मैंने ज़ीरा इसमें डाल दिया था। अब इसको मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ ताकि ज़ीरे की जो खुशबू है हमारे तेल में आ जाए यहाँ पे। और ये देखिए हमारे जो कितना वो फ्राई हो गया है हमारा ज़ीरा। तो उसके साथ ही मैं यहाँ डालूँगी मैंने यहाँ आधा किलो आलू लिए हैं। और आप देखें इसको इस तरह से काटना है, ज़्यादा पतला जो है इसको कतलियों को नहीं करना वरना ये घुल जाएंगी। तो आपने इतनी मोटी मोटी इन कतलियों को रखना है ताकि ये हमारी कतलियाँ जो है टूटे नहीं। इसके ये एक ट्रिक है, वरना हमारी जो हम बारीक कतलियाँ करते हैं वो हमारी टूट जाती हैं। और तो इस आप तरह इसके अंदर फिंगर चिप शेप भी देख सकते हैं। हाँ, आप कोई सा भी शेप इसमें बना सकते हैं, फिंगर चिप्स की तरह भी काट के डाल सकते हैं। तो लेकिन उसको इतना ही मोटा रखिएगा, बारीक मत काट के डालिएगा वरना फिर वो घुल जाती हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ अच्छे से इसमें, ताकि इसमें ज़ीरे की खुशबू अच्छे से आ जाए। तो ये बहुत ही आसान सी झटपट बनने वाली रेसिपी है। जब कुछ समझ में ना आ रहा हो तो बंदा जो है ये रेसिपी ट्राई करे तो यकीन माने कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये देखिए अब इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए हैं और उसको अच्छा सा काट लिया था मैंने। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, ये देखिए मैंने 3 टमाटर हैं उसको अच्छे से मैंने काट लिया था। और यहाँ पे मैंने इसको डाल के इसको अभी भूनूंगी, ऊपर नीचे करूँगी थोड़ा सा ताकि हमारे टमाटर जो है इसमें मिक्स हो जाए। तब इसके साथ ही मैं सारा इसका जो है मसाला है, मसाले भी ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे, थोड़े से मसाले डालेंगे। और यहाँ पे मैंने डाला है 1 टीस्पून मैंने जो है यहाँ पे हल्दी डाली है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी मैंने 1 टीस्पून ही लिया है। इसके साथ मैं डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, ये भी 1 टीस्पून मैंने लिया। इसके साथ चला जाएगा हमारा पिसा हुआ धनिया, वो भी 1 टीस्पून है। और बस लास्ट में इसमें जाएगा नमक। वो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ क्योंकि हम लोग ज़्यादा तेज़ नमक नहीं खाते हैं। तो यहाँ मैंने सारा मसाला इसमें डाल दिया है। देखिए कितना थोड़ा सा इसमें मसाला गया है और देखिए कितने मज़े की ये बनेगी। अभी से खुशबुएँ आ रही हैं, बहुत ही मज़े की इसमें जो है ना खुशबुएँ उठ रही हैं। तो जब ये बन के तैयार होगी तो कितना मज़े की बनेंगी। तो यहाँ देखिए मैं इसको सारे मसाले को मिक्स कर रही हूँ। उसके साथ ही मैं यहाँ पे तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी भी डालूँगी। यहाँ मैंने 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं ताकि इसकी खुशबू आ जाए इसमें और मिर्चें भी सही हो जाए, चटपटी सी थोड़ी रखनी है ना हमें कतलियाँ। तो यहाँ देखिए मैं आधा गिलास इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि हमारी कतलियाँ जो है अच्छे से गल जाएँ। हमें इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इसको हम जो है कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मीडियम लो फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे हम यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसको छोड़ रही हूँ। तो उसके बाद देखिए हमारी कतलियाँ कितने अच्छे से जो है यहाँ पे गल गई हैं। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आया और बहुत ही मज़े के सारे मसालों की खुशबुएँ आ रही हैं, कितने मज़े की। और ये देखें हमारे आलू कितने अच्छे से यहाँ पे गल गए हैं। और देखें आलू हमारा टूट भी नहीं रहा है यहाँ पे, वरना अमूमन हम पतले कतलियाँ काट के डालते हैं तो वो हमारी बिखर जाती हैं। तो यहाँ पे देखें कितने अच्छे से हमारी कतलियाँ गल गई हैं और टूटी भी नहीं है और कितना प्यारा इसका कलर है। हम थोड़ा सा इसको और भुनेंगे यहाँ पे ताकि हमारा जो ऑयल है ये ऊपर आ जाए। तो ये देखें
हमारी कतलियाँ भुन चुकी हैं। ये देखें सारा ऑयल जो है इसमें ऊपर आ गया है और बहुत ही मज़े की बन रही है। और इसके साथ मैंने डाला है हरा धनिया और हरी मिर्चें चॉप करके, और बस डन हो गई हमारी कतलियाँ। देखें कितनी आसान सी हमारी रेसिपी है। ये पराठे के साथ सुबह नाश्ते में और खाने में बहुत ही मज़े की बनती है। आपके साथ जो है यूट्यूब फैमिली में आप लोगों के साथ जो है एक ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ, मतलब जो मेरा ब्लॉग आने वाला है। तो ये देखें बन के तैयार हो गई हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।